नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने दुबई से अवैध सोना चांदी लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले 2 तस्कर सचिन केदार और पुरुषोत्तम कबले की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति अटैच की है। इनमें बैंक खातों में जमा रकम, फ्लैट्स और जमीनें शामिल है। कार्यवाही पीएलएमए एक्ट 2002 के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक दुबई से सोना लाकर रायपुर समेत अन्य जिलों में गोल्ड सिंडिकेट ने 260 करोड़ 97 लाख का सोना चांदी खपाया है, जिसमें अब तक 64 करोड़ 14 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त अटैच की जा चुकी है। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को खाली करवाकर जांच की गई। दिल्ली में मिली बम की सूचना के बाद भी ट्रेन 400 किलोमीटर तक दौड़ती रही। यहां ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी तो सुरक्षा बलों ने उसे घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बम और डॉग स्क्वाड ने कोच खाली कराकर चेकिंग की। ट्रेन में बम की सूचना अफवाह साबित हुई, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन इस बीच सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। कोरबा में 20 साल पुराना पुल और सड़क तेज बारिश से बह गया। गेराव के पास झर्रा में पुल बहने से बड़मार क्षेत्र का संपर्क कई गांव से कट गया। मार्ग पर आना जाना बंद हो गया है। बता दें कि इलाके में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कोरिया, मनेन्द्र, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और कोरबा में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बाढ़ आने का भी खतरा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है। जवानों ने 5 जुलाई की सुबह मारे गए नक्सली का शव और हथियार बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई की रात से रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। मामला नेशनल पार्क एरिया का है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ रात से ऑपरेशन जारी है। पुरुष नक्सली मारा गया है। जवानों की टीम अभी मौके पर मौजूद है। सरगुजा जिले में 6 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने बतौली ब्लॉक के टीरंग और सलियाडीह में 7 घरों को ढहा दिया है। हाथियों के आने पर लोग जान बचाकर भागे। घरों को ढहाने के बाद 5 हाथी धौरपुर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। बारिश में घरों को ढहाए जाने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग द्वारा हाथियों से सतर्क रहने और जंगलों की ओर न जाने की सलाह दी गई। हाथियों के कारण लोग दहशत में हैं। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक स्थित मोहान घाट पर रेत माफिया शासन के आदेशों की अवहेलना कर रही है। 10 जून से रेत खनन, परिवहन और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद यहां अवैध गतिविधियां जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच पति गोपाल ध्रुव के नेतृत्व में माफियाओं का गिरोह ट्रैक्टरों से रोजाना रेत निकाल रहा है। घाट पर तैनात दलाल बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देते। लगातार खनन से नदी का कटाव बढ़ रहा है। गांव और नदी के बीच की दूरी अब मात्र 100 मीटर रह गई है। भगवान जगन्नाथ आज अपनी मौसी के घर से 9 दिनों के बाद वापसी करने जा रहे हैं। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी देवी गुंडीचा के मंदिर में 9 दिनों का दिव्य विश्राम करने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने मूल निवास श्री मंदिर लौटेंगे। रायपुर और महासमुंद जिले में आज धूमधाम से बाहुड़ा रथ यात्रा निकाली जाएगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भगवान की दिव्य वापसी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल से घर लौटते समय अचानक लापता हुई 4 बच्चियों को मुंगेली पुलिस ने महज 8 घंटे में सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत की गई यह कार्यवाही जिले में त्वरित और प्रभावी पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण बन गई है। घटना पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम पेटुल कापा की है, जहां की 4 नाबालिग छात्राएं 4 जुलाई को स्कूल से घर लौटते समय अचानक लापता हो गई थी। जैसे ही बालिकाओं की गुमशुदगी की सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर एक विशेष रेस्क्यू टीम का गठन किया गया। बिलासपुर जिले के रतनपुर और आसपास के गांवों में दूषित पानी पीने से डायरिया तेजी से फैल रहा है। यहां अब तक 69 मरीज मिले हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब नए मरीजों के लिए बेड तक नहीं बचे हैं। बावजूद इसके अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ बारिश का पानी टपक रहा है और गंदगी फैली है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अफसर कह रहे हैं कि
सब ठीक है, हालात सुधर रहा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।